और हमको निश्चित तौर पे मैं शिक्षकों को कहना चाहूंगा कि आप लोगों को न्याय मिलेगा और आप सभी को जो है सरकारी कर्मी का दर्जा मिलेगा। आप लोग इस पर एकदम निश्चिंत रहिए। देखिए, राजकर्मी का दर्जा तो मिलेगा ही, राजकर्मी का दर्जा निश्चित तौर पे जो है सभी शिक्षकों को मिलेगा। शिक्षकों की समस्या को उठाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस तरह का जो है चलता रहता है। अगर कोई फर्जी शिक्षक है, वाकई में फर्जी है, गलत सर्टिफिकेट पे है, अगर उसका छानबीन करता है तो उसका ड्यूटी है वो करेगा, उस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। देखिए, राजकर्मी का दर्जा तो मिलेगा ही, राजकर्मी का दर्जा निश्चित तौर पे जो है सभी शिक्षकों को मिलेगा। लेकिन वो अभी अगर इस तरह की देख रहा है, फर्जीवाड़ा वालों को देख रहा है, तो ये तो देखना सरकार का कर्तव्य है। अगर इस तरह का कोई धोखाधड़ी के तहत बहाली हुई है तो उस पर अगर कार्रवाई कर रही है तो उससे शिक्षक को भी यह नहीं होना चाहिए, चूंकि फर्जीवाड़ा करने वाला तो पकड़ाएगा ही, आज न कल उसका सर्टिफिकेट जांच होगी, कहीं ना कहीं कितना जगह छुपा पाएगा, गलत करने वाला कितना गलत करेगा तो वो तो हो जाएगा। लेकिन जो शिक्षक वास्तविक में सही सर्टिफिकेट पे बहाल हुए हैं और विधिवत बहाल हुए हैं, उसके नौकरी पर कहीं से कोई आँच आने वाली नहीं है। आपने देखा है कि हाई कोर्ट में यह मामला चल रहा है और हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को काउंटर एफिडेविट दाखिल करके अपना पक्ष रखने के लिए कहा था कि आप बताइए कि आप शिक्षकों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह की बात जब बिहार सरकार ने कहा तो हाई कोर्ट ने बिहार सरकार से काउंटर एफिडेविट की बात कही तो बिहार सरकार ने अपना जवाब दिया है कि नहीं भाई, हमने जो बहाली कैडर नियुक्ति की धारा 3 के तहत किया है तो उसमें हम जो है से किसी को हटाने की बात नहीं करते हैं। हमारी केवल एक योजना थी कि जो शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को पास करेगा तो उसको हम जो है राजकर्मी का दर्जा देंगे और जो नहीं पास करेगा वो जैसे नियोजित है वैसा ही रहेगा। लेकिन सवाल यहां पर उठता है कि जब जो है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की व्यवस्था है, वैसी स्थिति में सरकार यह भी नहीं कर पाएगी। और हमको निश्चित तौर पे मैं शिक्षकों को कहना चाहूंगा कि आप लोगों को न्याय मिलेगा और आप सभी को जो है सरकारी कर्मी का दर्जा मिलेगा। आप लोग इस पर एकदम निश्चिंत रहिए। न्यायालय के सामने जो भी चलता है विधि का शासन चलता है और विधि के अनुसार इनकी बहाली हुई है तो अब तो विधि के अनुसार ही इनको ना आप हटा सकते हैं। तो विधि में कहीं ऐसा व्यवस्था नहीं है कि आप जिसको बहाल कर दिया, जो आपके यहाँ कार्य कर चुका है और उसको आप हटा दीजिए। तो बिहार सरकार किसी कीमत पर इसको हटा तो सकती नहीं है। और जो बहाली की प्रक्रिया पूरी हुई थी उससे भी एकदम स्पष्ट था कि इन लोग को हटाना किसी कीमत पर भी नहीं हटाया जा सकता है। मात्र ये लोग परीक्षा लेने की जो ये परिपाटी अपनाया है वो तो बिल्कुल गलत है। तो हम कई बार आपको कह चुके हैं कि इस तरह की सक्षमता की कोई परीक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पात्रता परीक्षा पास करके आया है। तो भाई केवल शब्द का तो हेर फेर है। एक पात्रता मतलब पात्र आप हैं कि नहीं। तो जब हम पहले ही पात्र थे तो अब असक्षम हम कैसे हो सकते हैं। इसलिए ये जो है सक्षमता परीक्षा जो है वो अपने आप में गलत है। और यह जो है से जो दिए हैं या नहीं जो परीक्षा में शामिल हुए हैं, जो शामिल हुए हैं शिक्षक या जो नहीं भी शामिल हुए हैं, इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी नौकरी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उनको जो है वही लाभ दिया जाएगा जो शामिल हुए इस परीक्षा में। उनको भी ना एग्जाम का भी हाई कोर्ट का कोई भी हाई कोर्ट ही नहीं कानून बनाया है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हमारे संविधान में ही जो है वर्णन है और हाई कोर्ट उसकी व्याख्या करती है। और जहां भी इस तरह की बातें आती हैं, इस तरह का जिस यूनियन के द्वारा भी जिस नौकरी पेशा वालों के लिए जब भी यूनियन वाला लड़ता है तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए लड़ता है। तो भाई वर्क अगर एक है तो पे भी एक होगा। तो ऐसी परिस्थिति में हाई कोर्ट से पूरा इनको लाभ तो मिलेगा ही। और जो नियमावली है, जो कानून है, उसके मुताबिक भी सभी शिक्षकों को जो है राजकर्मी का दर्जा मिलेगा और निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि ऐसा संविधान में ही वर्णित है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कि समान कार्य के लिए समान वेतन देना है। तो ऐसी परिस्थिति में जब दोनों शिक्षक एक ही काम करेंगे तो उनके लिए अलग अलग वेतन का निर्धारण तो विधि संगत हो ही नहीं सकती है। इसलिए इस पर चिंता करें ही नहीं। केवल शिक्षकों को यह है कि सब संगठित रहें, क्योंकि संघ है शक्ति कलयुग में संगठन में ही शक्ति है। आप संगठित रहेंगे, सरकार आपकी बात को मानेगी। और जहां तक हाईकोर्ट की बात है तो हाईकोर्ट तो कानून पहले ही से बना रखा है कि भाई समान कार्य के लिए समान वेतन देना है आपको, इसलिए उसमें कहीं से कोई दिक्कत आपको होने वाली